नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर वर्ग काउंट करना सीखेंगे बच्चों। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, जिसकी चारों की चारों भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो एग्जाम के अंदर ना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भी स्क्वायर कैसे काउंट होते हैं, आपके आयत कैसे काउंट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, वर्ग और आयत काउंट करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको मैं कोई भी डायग्राम दूँ, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं भाई। जैसे हमारे पास में ना ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास में, और इसके अंदर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर टोटल मुझे वर्ग बताओ, स्क्वायर बताओ कितने हैं। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर कितने हैं? यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और एक पूरा कंप्लीट बार वाला टोटल हमारे पास में। अगर यहाँ पे स्क्वायर अगर आप वर्ग काउंट करो तो टोटल वर्ग कितने मिलेंगे बच्चों? यहाँ पे आपको 5 मिलेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और एक पूरा बार वाला। अगर आयत की बात करें बच्चों, आयत कितने मिलेंगे? आपको पता है बच्चों, प्रत्येक वर्ग को आयत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयत की डेफिनेशन वो होती है जिसके आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और वर्ग के अंदर भी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ग को आयत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आयत काउंट करने हैं, और आयत का मतलब क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर प्रत्येक वर्ग को आयत हम कहेंगे तो 5 तो यही आएंगे जो वर्ग है, ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रा और कितने आएंगे? 5 के बाद में 6 आपका ये बनेगा 6, आमने सामने की भुजा बराबर है। फिर ये बनेगा आपका 7, फिर ये बनेगा 8 और फिर ये बनेगा आपका कौन सा? 9, ठीक है। तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे और टोटल हमारे पास में आयत जो होंगे ना इस डायग्राम के अंदर कितने होंगे? 9 होंगे बच्चों। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक शेप होती है आपकी इसकी। अगर कोई भी डायग्राम आए तो किसी भी डायग्राम के अंदर जो बेसिक शेप मिलेगी ना बच्चों, आपको ये शेप मिलेगी, ठीक है। ये आपकी बेसिक शेप है। कई बार एग्जाम के अंदर बड़ा डायग्राम आता है, जैसे मैं बड़ा डायग्राम यहाँ पे, जैसे हमारे पास में 2x2 का था, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ले लेता हूँ 4x3 का ले लेते हैं, ठीक है। 4x3 का 4 तो हमारे पास में ऐसे हैं और 3 हमारे पास में है ऐसे। और हमें इस पर्सन के अंदर ये बताना है यहाँ पे, इस पर्सन के अंदर कि टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने तो वर्ग होंगे और टोटल कितने यहाँ पे आयत होंगे, ठीक है। हमें ये बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, अगर यहाँ से ऐसे काउंट करोगे ना, तो काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने ट्रिक लगानी है, और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, आपने सबसे पहले ना इंडिविजुअल लिखना, 1, 2, 3, ये इंडिविजुअल हो गया। इस साइड में लिखोगे 2, 3 और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 4, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक है हमारे पास में वर्ग के लिए, स्क्वायर जब काउंट करना हो। तो स्क्वायर के लिए करना क्या आपने? इस साइड मैक्सिमम नंबर 3 है, इस साइड मैक्सिमम नंबर क्या? 4। तो आप लिखो 4x3, ठीक है, 4x3, फिर प्लस, और इसके अंदर से एक एक माइनस करना है, ठीक है। 4 के अंदर से 1 गया 3, और 3 के अंदर से 1 गया 2 आपका, ठीक है। 3 गुणा 2, फिर इसके अंदर से 1 माइनस करके फिर आगे लिखोगे, यहाँ पे कितना आएगा? 2 गुणा 1, फिर प्लस करके आगे लिखोगे ना, इसके अंदर से 1 माइनस करके 1 गुणा 0 आएगा। और किसी नंबर को जब 0 से गुणा करते हो तो 0 हो जाता है। इसका मतलब आगे के जाने की जरूरत नहीं है फिर। या आप ये बोल सकते हो कि कहीं पे भी अगर 1 आ जाए ना, वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। बस सिंपल आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। 4 3 12, 12 प्लस में 6 कितना? 18, और 18 प्लस में 2 कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 20। तो इस डायग्राम के अंदर जो टोटल हमारे पास में वर्ग मिलेंगे ना, वो वर्ग कितने मिलेंगे आपको? 20 वर्ग मिलेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या किया, मैंने 4 गुणा 3 ये लिखा। ये लिखने के बाद में इसके अंदर से 1 घटा के आगे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। इसके अंदर से फिर घटा के आगे लिख दिया, 3 का 2, 2 का 1, ठीक है। जहाँ पे 1 आ जाए ना वहीं पर रुक जाओ। क्यों? क्योंकि 1 के बाद में आगे 0 आएगी। 0 का फायदा नहीं है। किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता, आगे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर आपने सिंपल सोल्व करना था इसको। 4 3 12, 12 प्लस में 6 18, 18 प्लस में 2 कितना बच्चों? 20। इसका मतलब टोटल जो वर्ग है ना हमारे पास में, इसके अंदर कितने मिलेंगे आपको? 20 मिलेंगे। उसके बाद में ट्रिक है हमारे पास में आयत की। भाई आयत कैसे काउंट होंगे? आयत के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। आपने कुछ नहीं करना, इन सभी को आपस में जोड़ना है और इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ोगे 4 प्लस में 3 7, प्लस में 2 9 और एक यहाँ पे 10। यहाँ पे टोटल करोगे ना, यहाँ का टोटल 10 आएगा, ठीक है। यहाँ का टोटल करोगे 3 2 5 और एक 6। यहाँ पे टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल कितना है बच्चों? 6।
एक साइड में टोटल आया 10 और दूसरी साइड में कितना है 6। इनको आपस में क्या करना आपने मल्टीप्लाई करना है। 11 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 60 आ गया। इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर टोटल जो आयत है ना वो कितने हमारे पास में 60। अगर आप 60 आयत काउंट करने बैठ के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसकी सिंपल ट्रिक होती है आपकी, ठीक है। अगर यही ट्रिक आप इसके अंदर लगा के देखो, आप इसके अंदर लगाओगे वर्ग के हमारे पास में ये ट्रिक लिखो, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 1 2, यहाँ पे 1 2, ठीक है। वर्ग के लिए काउंट करोगे यहाँ पे 2 गुणा 2 है, 2 गुणा में 2, ठीक है। प्लस में 1 1 माइनस करके लिखोगे 1 गुणा 1, आगे नहीं लिखना। 2 दूनी 4, 4 प्लस में 1 कितना 5, और देखो हमारे पास में कितना आया था 5 आया था, ठीक है। उसके बाद में अगर आयत की बात करें यही ट्रिक लगा के देखो, इसको आपस में जोड़ो कितना 3 और इसको आपस में जोड़ोगे कितना 3 और 3 गुणा में 3 कितना 9 हमारे पास में, ठीक है। तो ट्रिक बिल्कुल सही है। तो हर क्वेश्चन के अंदर यही ट्रिक लगेगी। उसके बाद में एक बार आप नोट कर लो इसको, फिर अगला डायग्राम हम देखेंगे। और अगला डायग्राम है जैसे हमारे पास में भी हम पहले बनाएंगे 5 × 5 का, 5 ही तो कॉलम हो उसके अंदर और 5 ही क्या उसके अंदर रो हो, उसे हम बोलेंगे 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 5 रो एंड 5 कॉलम, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर टोटल वर्ग कितने हमारे पास और टोटल आयत कितने हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे अगर आपको वर्ग काउंट करने हो तो वर्ग के लिए हमारे पास टोटल क्या करना, मैंने मैक्सिमम नंबर देखो 1 2 3 4 5, इस साइड में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और क्या हमारे पास में 5, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, अपने मैक्सिमम नंबर उठाना दोनों साइड से 5 × 5, ठीक है। प्लस करके एक एक माइनस करते रहना, 4 × 4, प्लस करके एक माइनस 3 × 3, प्लस करके एक माइनस 2 × 2, प्लस करके एक माइनस 1 × 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के अंदर आता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे आप सिंपल इसको सोल्व करना बस अपने 25 और फिर प्लस में यहाँ पे 16 और 25 प्लस में 16 कितना बच्चों यहाँ पे 41 और 41 प्लस में 9 और 41 प्लस में 9 50, 50 प्लस में 4 54 और 54 प्लस में कितना 55। इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर टोटल हमारे पास में जो आपको वर्ग मिलेंगे ना बच्चों, वो कितने मिलेंगे हमारे पास में 55, ठीक है। कितने हमारे पास में 55, ठीक है। तो 55 वर्ग है। उसके बाद में अगर आपसे आयत काउंट करें, भाई आयत कैसे काउंट करने हैं हमने इसके अंदर, तो आयत काउंट करने की वही ट्रिक होगी बच्चों जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लगाई थी। भाई इसका आप सभी का इस साइड से टोटल करो, ठीक है, और इस साइड से भी क्या करो आप टोटल करो, और टोटल करने के बाद में क्या करना आपने आपस में गुणा करनी है। 5 प्लस में 4 9, 9 प्लस में 3 कितना हमारे पास 12 और 2 14 और 1 कितना 15। इस साइड 15 है तो उस साइड भी 15 आएगा, ठीक है। तो 15 को आपस में फिर 15 से गुणा करोगे, मतलब 15 का स्क्वायर हो गया आपका, और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो यहाँ पे आयत जो होंगे ना इस डायग्राम के अंदर टोटल कितने होंगे 225 होंगे। अब 225 बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, आप काउंट भी नहीं कर सकते 225, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपने ये क्वेश्चन ट्रिक से निकालने होते हैं और इसकी ट्रिक ये होती है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बच्चों, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको ये बोल लूँ, यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन हमारे पास में है 5 × 5 का ही है, ठीक है। 5 ही कॉलम है उसके अंदर और 5 ही रो है, ठीक है। इतना करने के बाद में मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ बच्चों, और थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया मैंने इतना करने के बाद में यहाँ पे ये कर दिया बस, ठीक है। जो सिंपल बेसिक शेप थी ना हमारे पास, जो मैंने पढ़ी थी आते ही, बेसिक शेप इसके अंदर जोड़ दी मैंने, और बेसिक शेप जोड़ने के बाद में यहाँ पे, और फिर मैंने आपसे ये पूछा कि इसके अंदर टोटल वर्ग बताओ और टोटल हमारे पास में इसके अंदर टोटल आयत बताओ कितने होंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर बताना हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना ये आएगा कि ये 4 एक्स्ट्रा बेसिक शेप डाल दी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इतना टफ है नहीं जितना आप सोच रहे हो भी क्वेश्चन क्या हो गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आसान है। अगर ये 4 ना होते तो आपने आंसर निकाल दिया था। क्या आंसर था इसके अंदर, जो वर्ग थे ना हमारे पास में, वर्ग कितने थे, अगर ये 4 बेसिक शेप ना होती तो वर्ग हमारे पास में कितने बच्चों यहाँ पे 55 थे, ठीक है। आयत कितने आते थे यहाँ पे,
आयत आते थे हमारे पास में कितने बच्चों, यहाँ पे 225 आया था, तो 225 आयत थे अगर ये 4 शेप ना होती तो। ठीक है, अब जैसे 4 शेप आई है ना, आपने कुछ नहीं करना, एक बेसिक शेप जब आती है, एक बेसिक शेप के अंदर 5 वर्ग और एक्स्ट्रा आते हैं, आपको पता है हमने आते ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेंगे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो 20 वर्ग और एक्स्ट्रा आएंगे, तो इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर जो टोटल वर्ग होंगे ना हमारे पास में कितने होंगे, 75 होंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आयत काउंट करने हैं। एक शेप जब आती है, एक शेप बेसिक शेप के अंदर 9 आयत होते हैं, 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौके 36। ठीक है, प्लस में 36 और ऐड होगा बच्चों, बस इसके अंदर और कुछ नहीं करना। 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 261 आपका। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर जो टोटल हमारे पास में आयत बनेंगे ना, वो आयत कितने बनेंगे बच्चों, 261 आयत बनेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। अगली शेप देखो बच्चों, अगली शेप है हमारे पास में, मैंने क्या किया, एक बेसिक शेप जो मैंने आते ही बनाई थी, बेसिक शेप, इस बेसिक शेप के अंदर दूसरी बेसिक शेप मैंने इस तरीके से डाली है। ठीक है, तरीका देखो थोड़ा सा अलग है, ये बेसिक शेप मैंने ऐसे डाल दी। ठीक है, ऐसे एक बार और देखो, एक बेसिक शेप, फिर एक बेसिक शेप। ठीक है, और ऊपर फिर एक बार और डाल दी बच्चों मैंने, 3 बेसिक शेप डाल दी है। ठीक है, यहाँ पे 3 बेसिक शेप डाल दी, यहाँ पे ऐसे। और फिर अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इसके अंदर जो टोटल हमारे पास में स्केयर है, ठीक है, टोटल फर्क है वो कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या होगा बच्चों निकालने का इस शेप का, भाई इसके अंदर आप ये देखो, जब ये सिर्फ एक बेसिक शेप थी ना, बेसिक शेप कितनी बन रही है इसके अंदर, 3। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो आपकी ये वाले, ठीक है, एक बेसिक शेप, और एक आपकी ये, ठीक है, 2 बेसिक शेप। ठीक है, और एक आपकी ये वाली बेसिक शेप। बट इस बेसिक शेप के अंदर ये वाला बॉक्स इसके अंदर भी काउंट हो गया और इसके अंदर भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट होता है। बेसिक शेप तो 3 बनी है हमारे पास में, 1 2 और 3। ठीक है, और एक बेसिक शेप के अंदर 5 वर्ग होते हैं, दूसरी के अंदर भी 5 और तीसरी के अंदर भी 5। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो। तो टोटल हमारे पास में वैसे तो कितना आना चाहिए, 15, बट 15 नहीं आएगा। 15 के अंदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस बेसिक शेप के अंदर ये जो बॉक्स था ना, ये हमने पहले ही इसके अंदर काउंट कर लिया। ठीक है, और इस बेसिक शेप के अंदर ये वाला जो बॉक्स था वो हमने या तो इसके अंदर काउंट करो या इसके अंदर काउंट करो, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये। ठीक है, ये 2 बॉक्स हमने 2 बार काउंट कर लिए। ठीक है, तो 2 बार काउंट ना कर सिर्फ एक बार काउंट करना पड़ेगा, तो 2 ज़्यादा काउंट कर लिए, तो 2 माइनस करोगे ना इसके अंदर से, 15 - 2, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना बच्चों, वो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वर्ग बनेंगे ना, वो कितने बनेंगे बच्चों, 13 बनेंगे। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।